Hi student, how are you all? I hope you all are fine. So in this video I will take the poetry section of class 12th, and the first poetry that we will discuss today is My Mother at 66, written by Kamala Das. So let's learn something about the poet Kamala Das. So Kamala Das was born in Malabar, Kerala in the year 1934, and she died in 2009. She is recognized as one of India's foremost poet. जो कवि हैं, कवित्री हैं कमला दास, रिकॉग्नाइज्ड किया गया है उनको, मीन्स वो उनको माना जाता है, वो जाने जाते हैं एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट। और इज फॉरमोस्ट, द टॉप मोस्ट मीन्स वेरी फेमस, बहुचर्चित कवित्री के रूप में, कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनके जितने भी वर्क्स होते हैं वो अपनी वास्तविकता के रूप में जाने जाते हैं, वास्तविकता के लिए जाने जाते हैं। वर्सिटलिटी मीन्स विभिन्न चीज़ों के बारे में, बहुत सारे विषयों के ऊपर आधारित कविताएं लिखे हुए हैं। एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल मीन्स अपने ही वातावरण का, हमारे भारत का ही वातावरण का, वो भारत के माहौल के ऊपर वो ज़्यादातर अपनी कविताओं में उल्लेख करते हैं, अपने ही संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को। Kamala Das has published many novels and short story in English and Malayalam under the name माधवकुट्टी। सो बहुत सारे कविताओं को उन्होंने, या बहुत सारे नॉवेल्स को उन्होंने, शॉर्ट स्टोरी को उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं, बोथ इंग्लिश भाषा में और मलयालम भाषा में। एंड जब भी वो मलयालम भाषा में वो पब्लिश करते हैं, सी इज़ नोन बाय अंडर द नेम ऑफ माधवीकुट्टी। माधवीकुट्टी के नाम से वो जाने जाते हैं। माधवीकुट्टी आप देख सकते हैं, ये इस नाम से वो अपने आप को मानते हैं, ये जाने जाते हैं माधवीकुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती, द हेलोड्स एंड अदर स्टोरीज, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। सो उनके कुछ जो नोवेल्स हैं वो हैं अल्फ़ाबेट्स ऑफ लस्ट, और है पद्मावती, द हेलोड्स एंड कुछ अन्य कहानियाँ हैं। और इसके साथ साथ 5 कविताएं भी, पोएट्री भी वो लिख चुके हैं, जो कि काफ़ी चर्चित हुए हैं। She is a sensitive writer who captured the complex subtles of humans' relationship in ridiculous idioms. My Mother at 66 is an example. So, she is a sensitive writer. बहुत ही भावुक, बहुत संवेदनशील राइटर हैं, लेखिका हैं, जो कि वो कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो कि अपनी कविताओं में मानव का जो रिश्ता है, नाता है, वो कितना जटिल है, वही चीज़ को दर्शाते हैं। और माय मदर एट 66 मानव रिश्ता का, संबंध का, नाता का बहुत एक जीता जागता एक एग्जाम्पल के रूप है कि हमारा जो जीवन कितना जटिल है, हमारा रिश्ता अन्य के साथ कितना जटिल है, इसी चीज़ को इस कविता में भली भांति वो दर्शाते हैं। सो गाइज, बिफोर वी रीड, जस्ट रीड, वी विल टेक लुक अबाउट दिस लाइन। सो एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। हमारा जो एज होता है, आयु जो होता है, जो लगातार हर दिन बढ़ता ही जाता है, इट्स नेचुरल, ये प्राकृतिक है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। सो हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो क्या हमने कभी सोचे हैं क्या, जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं, हमसे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे दादा दादी हैं, पिता माता हैं, जो बुज़ुर्ग जब हो जाते हैं वो, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस।
हैव यू एवर थॉट, क्या हम कभी सोचते हैं कि क्या क्या चीज़ हमसे वो उम्मीद करते हैं जो। सो गाइस, let's begins our poetry now, that is My Mother at 66, written by Kamala Das. So driving from my parents home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, does open mouth, her face ashen like that of a corpse. So जब जब कविता इस कविता की शुरुआत हुआ स्टार्ट हुआ है, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लाइन द poet had gone to visit her parents' home near Cochin. तो कवित्री क्या किए थे, अपनी माता जी के घर वो घूमने के लिए वो गए हुए थे, और वो कुछ दिन रहकर शी वॉज रिटर्निंग टू हर ओन हाउस एंड शी वॉज रिटर्निंग टू कोचिंग। तो कोचिंग यहाँ पे क्या लिखा है,